बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 14 के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने हैं हमें। आज तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे जो पास्ट ईयर्स में आ चुके हैं। तो हमारे सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं, हमारे कौन कौन से फार्मूलाज हैं यहाँ पे जो यूज़ हो रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमएफ बराबर होती है माइनस एन चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। माइनस हमारे पास क्यों यूज़ होता है? माइनस हमारे पास इंड्यूस करंट की डायरेक्शन देता है जो कि लेंजेज ने बताया, और एन हमारे पास होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। डेल्टा फाई हमारे पास होता है चेंज इन फ्लक्स, डेल्टा टी होता है चेंज इन टाइम। म्यूचुअल इंडक्शन का लिए हम फार्मूला के निकालते हैं कि ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल बराबर होती है माइनस एम, यानी एम होता है म्यूचुअल इंडक्शन, डेल्टा आई पी का मतलब होता है चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल डिवाइड बाय डेल्टा टी का मतलब होता है चेंज इन टाइम। अच्छा, सेल्फ इंडक्शन के लिए जो फार्मूला होता है ईएमएफ बराबर होती है माइनस एल। एल क्या होती है? सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल, डेल्टा आई चेंज इन करंट और डेल्टा टी चेंज इन टाइम। उसी कॉइल के अंदर जो करंट चेंज होता है विद इन टाइम डेल्टा टी के अंदर, ठीक है। और इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन हो चाहे सेल्फ इंडक्शन, इसके यूनिट हमारे पास हेनरी होते हैं। सबसे पहले देखते हैं 2004 में एक न्यूमेरिकल आया था इसका। तो न्यूमेरिकल हमारे पास क्या कहता है ये हम देख लेते हैं। हमारे पास 2004 में एक न्यूमेरिकल आया, द करंट इन द कॉइल ऑफ 5500 टर्न्स। हमारे पास 5500 टर्न्स हैं कॉइल के अंदर, ठीक है। इसका हम बनाते हैं डाटा। 5500 टर्न्स हैं, हम डाटा बना लेते हैं इसका, फिर इस सवाल को हम सॉल्व कर लेंगे। डाटा में हमारे पास n कितना है? 5500 टर्न्स। ये हो गया 5500 टर्न्स, हमने लिख लिया था 5500 टर्न्स हमारे पास आ गए हैं n, ठीक है जी। इस चेंज फ्रॉम 0 टू 5.43 एम्पियर, करंट कितना चेंज होता है? द करंट इन अ कॉइल, अच्छा चेंज करंट में कितना आ रहा है? 0 से 5.43 एम्पियर तक आता है। 5.43 माइनस 0, तो हमारे पास 5.43 माइनस 0 किसके बराबर हो गया? 5.43 के ही बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास करंट के अंदर जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है 5.43 एम्पियर, ठीक है जी। ये करंट में चेंज आ गया, चाहिए। अब हमारे पास अगली चीज़ क्या आती है? देयर बाई प्रोड्यूसिंग ए मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ चेंज इन फ्लक्स। फ्लक्स कितना आ रहा है? 8.42 एक्सपोनेंट माइनस 4 वेबर। वेबर आ रहा है 8.52 एक्सपोनेंट माइनस 4 वेबर। तो हमने इसको भी लिख लिया माइनस 4 वेबर, 8.52 एक्सपोनेंट माइनस 4 वेबर, ठीक है जी। हमने यहाँ इसको रखा, ठीक है जी। 8.52 होगा। व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल हमें मालूम करनी है, कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस, सही। अब हमारे पास फार्मूला लगता है ईएमएफ इसके बराबर होती है, हमें पता है सेल्फ इंडक्शन के फार्मूले के बराबर माइनस एल। माइनस सिर्फ डायरेक्शन देती है, हम माइनस को कैलकुलेशन में यूज़ नहीं करते। डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, चलिए। यहाँ पर डेल्टा टी हमें नहीं पता, डेल्टा आई पता है, और ना ही हमें ईएमएफ पता। तो हमें पता है कि हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। फैराडे क्या कहते हैं हमारे पास? हमने कहा कि फैराडे का फार्मूला क्या है हमारे पास? अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, ठीक है जी। हमने लिख दिया अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। फैराडे क्या कहते हैं हमारे पास? हमने ये लिख लिया अकॉर्डिंग टू फैराडेज। फैराडे की हमने इक्वेशन नंबर 2 बनाई और दोनों को करेंगे कंपेयर। फैराडेज अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, ईएमएफ किसके बराबर है फैराडे लॉ के मुताबिक? ईएमएफ बराबर होती है हमारे पास माइनस एन, माइनस को नहीं लेते, एन डेल फाई अपॉन डेल टी, एन डेल फाई अपॉन डेल टी। तो ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 2, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो हमने क्या किया? कंपेयर किया 1 और 2 को। कंपेयर 1 और 2, हमने कहा कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर 1 और 2।
ठीक है जी। अब हमारे पास क्या निकल के आ रहा है इस फार्मूले के हिसाब से, 1 एंड 2 को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास L किसके बराबर आता है, L डेल आई अपॉन डेल टी डिवाइडेड बाई एन डेल फाई अपॉन डेल टी, एन डेल फाई अपॉन डेल टी। अच्छा जी, हमने लिख दिया। अब हमारे पास हमने डेल टी और डेल टी दोनों तरफ कट गए। अब हमारा एल का एक फार्मूला बन जाएगा, डेल टी और डेल टी दोनों कैंसिल हो गए। एल डेल आई किसके बराबर हो गया, एन डेल फाई। एल डेल आई बराबर हो गया एन डेल फाई। अच्छा जी, एल किसके बराबर आ गया, एन डेल फाई अपॉन डेल आई। एन की वैल्यू हमें पता है, डेल फाई की हमें वैल्यू पता है और डेल आई की हमें वैल्यू पता है। ठीक है जी। एल कितना, एन कितना है, 5500। ठीक है, ये भी पुट कर देते हैं हम, 5500 लिख दिया हमने, 5500। अच्छा जी, डेल फाई कितना है हमारे पास, 8.52 एक्सपोनेंट -4, 8.52 एक्सपोनेंट -4 डिवाइडेड बाई डेल आई कितना है हमारे पास, 5.43 एम्पियर। इन सब को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.86 हेनरी। 0.86 हेनरी, इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है जी, 0.86 हेनरी आ रहा है। ठीक है जी, ये हमारा हो गया सवाल। सेल्फ इंडक्शन कैसे निकालते हैं देख लिया आपने। अब एक और सवाल हमारे पास आ रहा है, ये 2003 के प्री मेडिकल के पेपर में आया है। ये हमारे पास द करंट इन अ कॉइल चेंज फ्रॉम 0 to 6.3, नंबर ऑफ टर्न्स भी दिए हुए हैं, चेंज इन करंट भी दिया हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स भी तकरीबन हुई है। व्हाट इज़ द सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल एज इट इज़। ये आप उसी की तरह से बिल्कुल करें और इसका आंसर आएगा 43.5 मिली हेनरी या 0.0435। तो आप इसको 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको आप हेनरी में भी लिख सकते हैं। बोथ आर करेक्ट आंसर। कोई कहा नहीं गया है कि मिली हेनरी में लिखना है। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की ही तरह करना है, इसमें कोई नई लॉजिक नहीं है, बिल्कुल वैसे ही होगा, वैल्यूज़ चेंज है बस। अच्छा जी, 2015 का सवाल चाहिए जी। 2015 में क्या सवाल आया था, हम पहले सवाल देखते हैं कि क्या है, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। एन EMF ऑफ 40 मिली वॉल्ट, एक EMF है जो 40 मिली वॉल्ट है। ठीक है, EMF हमारे पास कितनी है, 45 मिली वॉल्ट, सॉरी 45 मिली वॉल्ट। ये हो गई 45 MV, M स्मॉल V बड़ा, 45 मिली वॉल्ट। 45 को 1000 से डिवाइड करें तो 0.045 वोल्ट ये हमारे पास EMF दी जा रही है इन अ कॉइल ऑफ 500 टर्न्स। एन कितना हो गया हमारे पास, 500 टर्न्स होगा। ठीक है जी, एन आ गया हमारे पास 500 टर्न्स। ठीक है जी, तीसरा क्वेश्चन हमारा चल रहा है। ठीक है जी, व्हेन द करंट इन नेबरिंग कॉइल चेंजेस फ्रॉम 10 एम्पियर टू 14 एम्पियर। करंट 10 एम्पियर से चला जाता है 14 एम्पियर, यानी बड़े में से हम छोटे को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 14 - 10। तो कितना निकल के आ रहा है, 14 - 10 कितना आ रहा है, 4 एम्पियर करंट में चेंज आ रहा है। ठीक है जी, करंट के अंदर चेंज भी हो गया। नेबरिंग कॉइल की बात हो रही है, म्यूचुअल इंडक्शन की बात हो रही है। ठीक है, 2 कॉइल म्यूचुअल इंडक्शन में ही होती है। इन टाइम डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड। डेल्टा टी कितना हो गया, 0.2 सेकेंड। अच्छा जी, अब इसमें क्या कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास पहले कह रहे हैं व्हाट इज़ द म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द कॉइल। ठीक है, एम मालूम करना है, हम एम मालूम करेंगे। दूसरे कॉइल फार्मूले में क्या कहते हैं, दूसरे सवाल में व्हाट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन सेकेंड कॉइल। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का सिंबल हमारे पास क्या होता है, चेंज ऑफ फ्लक्स डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। ये कहलाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो हमें पहले निकालना है म्यूचुअल इंडक्शन, फिर हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सोल्यूशन में हमने क्या किया,
म्यूचुअल इंडक्शन का फार्मूला क्या लिखते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन का फार्मूला लिखते हैं कि सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो ईएमएफ जनरेट होती है वो बराबर होती है म्यूचुअल इंडक्शन मल्टीप्लाई बाई चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल काम हम कर रहे हैं, तो नंबर 1 डाल दिया हमने, डिवाइड बाई डेल्टा टी। अच्छा, हमें यहाँ पे ईएमएफ भी पता है, डेल्टा टी भी पता है और डेल्टा आई भी पता है, हमें एम निकालना है। तो हमने क्या लिखा है? एम इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा आई। हमने यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू रखी, हमने डेल्टा टी की वैल्यू रखी और डेल्टा आई की वैल्यू रखी। अच्छा, ईएमएफ कितना है हमारे पास? 0.045, 0.045 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है हमारे पास? 0.2 और डेल्टा आई हमारे पास कितना? डेल्टा आई हमारे पास है 4। जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ रहा है 0.025 हेनरी, या 1000 से मल्टीप्लाई करके 0.025। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करें तो ये कितना आता है? 0.0225। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 1000 से, हमारे पास ये निकल के आएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 0.045 मल्टीप्लाई बाई 0.2 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हमारे पास निकल के आ रहा है 2.25 एक्सपोनेंट माइनस 3 हेनरी। 2.25 एक्सपोनेंट माइनस 3 हेनरी, 2.25 एक्सपोनेंट माइनस 3 हेनरी, और माइनस 3 हेनरी को हम मिली हेनरी भी लिख सकते हैं। तो बोथ आर करेक्ट। अगर आप ऐसे भी लिखते हैं तो ठीक है, या अगर 2.25 एम की जगह आपने लिख दिया 2.25 मिली हेनरी, तो बोथ आर करेक्ट, मिली हेनरी। तो ये दोनों ही सही है। अच्छा जी, तो ये इसका पहला आंसर हो गया हमारे पास 2.25 मिली हेनरी। सेकंड पार्ट में निकालना है, हम फैराडेज लॉ लगाते हैं। फैराडे का लॉ हमने रिकॉल किया। फैराडे क्या कहता है? हमें फैराडे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकालना है, फैराडे का लॉ लगा के। ठीक है जी, ईएमएफ किसके बराबर होती है? एन डेल फाई अपॉन डेल टी, डेल फाई अपॉन डेल टी। ठीक है जी, डेल फाई अपॉन डेल टी क्या होती है? ईएमएफ डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल टी। ठीक है जी, ये हमारे पास हमने ईएमएफ को डिवाइड करा दिया एन से, तो डेल फाई अपॉन डेल टी निकल आएगा। डेल फाई अपॉन डेल टी किसके बराबर होगा? ये ईएमएफ कितनी है हमारे पास? ईएमएफ हमारे पास है 0.045 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी कितना है? 0.2। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हमारे पास जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 0.045 डिवाइड बाई 0.2, 0.045 डिवाइडेड बाई 0.2, ये निकल के आ रहा है 0.045 डिवाइडेड बाई 0.2, 0.225। ये आ रहा है 0.225। 9 एक्सपोनेंट माइनस 5 नहीं है, ये डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये हमारे पास आ रहा है 0.225 वेबर पर सेकेंड, वेबर पर सेकेंड। ठीक है जी, ये आ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। सही है जी। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाते हैं।
ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह लग रहा है मुझे। व्हाट इज़ द, नहीं यहाँ पे ईएमएफ पूछ रहा है, सेल्फ इंडक्शन नहीं पूछ रहा है। तो हम इस सवाल को भी अटैम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो 85 में आया था, हम ये सवाल अटैम्प्ट करेंगे। तो हमारे पास सवाल में क्या, करंट ऑफ 2 एम्पियर, करंट की वैल्यू दे दी है 2 एम्पियर, हमारे पास करंट आ गया 2 एम्पियर। ठीक है जी, हमने लिख दिया 2 एम्पियर करंट। ठीक है, इंडक्टिव सर्किट, व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, एल मालूम करना है। सही है जी, जबकि टाइम दिया हुआ है 0.1 सेकेंड। डेल्टा टी किसके बराबर है, 0.1 सेकेंड के बराबर। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इज 25, व्हाट व्हेन द एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ कितना दे रही है, 20 वॉट। सही है, सेल्फ इंडक्शन मालूम करनी है। क्या फार्मूला है, ईएमएफ इज इक्वल टू एल डेल आई अपॉन डेल टी। सेटिंग बनाए इस सवाल में, तो हमें एल मालूम करना है, यानी एल किसके बराबर है, ई डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई। यहाँ तमाम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास एल निकल के आ रही है 1 हेनरी। ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, 20। डेल्टा टी हमारे पास किसके बराबर है, 0.1, और डेल्टा आई हमारे पास किसके बराबर है, 2 के। अच्छा, 2 को करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 0.1 तो 1 हेनरी आ रही है। ठीक है, 1 एच आ रही है, 1 हेनरी आ रही है, सेल्फ इंडक्शन। ठीक है जी, अगला सवाल, व्हाट विल बी द म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 2 कॉइल व्हेन द चेंज ऑफ 3 एम्पियर in 1 coil produces the change of flux this in second coil having 2000 टर्न्स। 2001 में आया और 2015 के सप्ली के पेपर में आया। तो हम जल्दी से इस सवाल को भी करते हैं, सवाल बहुत आसानी से होगा। इसका डाटा देखते हैं कि क्या होगा हमारे पास 5वें सवाल का, ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। व्हाट इज़ द म्यूचुअल इंडक्शन, एम हमारे पास गिवन मालूम करना है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन मालूम करनी है। करंट कितना दिया जा रहा है, 3 एम्पियर। करंट हमारे पास है 0.3 एम्पियर दिया जा रहा है, चेंज इन करंट। ठीक है जी, प्रोड्यूसेस द चेंज ऑफ फ्लक्स, चेंज ऑफ फ्लक्स कितना है हमारे पास, 6 एक्सपोनेंट -4 वेबर। ये हमारे पास हो गया। ठीक है, इन द सेकेंड कॉइल हैविंग 2000 टर्न्स। ठीक है जी, एन आ गया 2000 टर्न्स। हमें मालूम करनी है म्यूचुअल इंडक्शन। ईएमएफ का फार्मूला लगवाएं म्यूचुअल इंडक्शन के लिए, तो ईएमएफ बराबर होता है एम डेल आई अपॉन डेल टी। एक फार्मूला तो ये होता है। ठीक है, अब हमें डेल टी नहीं पता है यहाँ पे, तो हमारे पास वही फैराडे वाला फार्मूला लगाते हैं। तो हमने फैराडे वाला फार्मूला लगाया, क्या है फैराडेज लॉ का, ईएमएफ इज इक्वल टू एन डेल फाई अपॉन डेल टी। एन डेल फाई अपॉन डेल टी, दोनों को कंपेयर कराएंगे, डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास m निकल आएगा। कंपेयर कीजिए 1 2 को और m निकाल लें, आराम से हो जाएगा। तो L की वैल्यू जो दी हुई है वो आ जाएगी 0.4 हेनरी। m की वैल्यू m इज इक्वल टू 0.4 हेनरी, ये निकल आएगी m की वैल्यू। ठीक है जी, ये हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन निकल आई। 1980 का एक सवाल, चलिए ये सवाल भी देख लेते हैं क्या कह रहे हैं इस सवाल के अंदर। जल्दी से देख लेते हैं सवाल क्या है। एन आयरन कोर ऑफ सोलिनॉइड 400 टन्स, एन दिया हुआ 400 टन्स, 400 टन्स।
हैज़ अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 सेंटीमीटर स्क्वायर को 100 के स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे मीटर स्क्वायर में लाने के लिए, तो ये हो जाएगा 4 एक्सपोनेंट माइनस 4। 100 के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, सेंटीमीटर से मीटर में लाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, और सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में लाने के लिए 100 के स्क्वायर से डिवाइड कराते हैं। ठीक है जी। करंट ऑफ 2 एम्पियर पासिंग थ्रू इट। अच्छा जी, करंट हो गया हमारे पास, चेंज इन करंट देख लिया हमने, कितना आ रहा है चेंज इन करंट, 2 एम्पियर। बी कितना है हमारे पास, 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये बी आ गया। ईएमएफ मालूम करनी है, ठीक है, जबकि करंट कितनी देर रहता है इसमें, टाइम कितना है 0.1 सेकेंड। पहले तो ईएमएफ मालूम करनी है, फिर उसके बाद आपको सेल्फ इंडक्शन भी मालूम करनी है। सही है। तो हमारे पास ये सवाल कैसे होगा, अब इसमें हम सबसे पहले काम ये करते हैं कि डेल फाई मालूम कर लेते हैं बी मल्टीप्लाई बाय ए से। बी मल्टीप्लाई बाय ए से डेल फाई मालूम कर लेते हैं। बी कितना है 0.5 और ए कितना है हमारे पास 4 एक्सपोनेंट माइनस 4। तो हमारे पास जब ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, 4 एक्सपोनेंट माइनस 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 एक्सपोनेंट माइनस 4 वेबर। ये आ गया डेल्टा फाई। ठीक है जी। फिर ईएमएफ मालूम करेंगे, तो ईएमएफ के लिए हमारे पास दूसरे पार्ट में क्या करेंगे, एल फैराडे का फार्मूला लगाते हैं, एंड डेल आई अपॉन डेल फाई अपॉन डेल टी। ठीक है जी। यहाँ से ईएमएफ निकाल लें। ईएमएफ निकालने के बाद तीसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, तो पहला पार्ट हो गया, दूसरे पार्ट में हमने ईएमएफ निकाल ली, और तीसरे पार्ट में आपको निकालनी है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, एल डेल आई अपॉन डेल टी। यहाँ से आप एल निकाल लीजिएगा, आपके आंसर तीनों वही आएंगे जो ऊपर दिए हैं, चेक कर लीजिएगा इसको भी। तो मेरे ख्याल से ये सवाल भी हो जाएगा आपका। अगला सवाल आता है 1993 का। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दिया जा रहा है, नंबर ऑफ टन्स दिए जा रहा है, बी दिया जा रहा है। अच्छा, ये आपको बी दिया जा रहा है, ये आपको एरिया दिया जा रहा है, ये एन दिया जा रहा है। हाउ मच ईएमएफ। अच्छा, डेल फाई निकालेंगे उसी तरीके से, डेल फाई निकालें, बी मल्टीप्लाई बाय ए लगा के डेल फाई निकाल लें। डेल फाई निकालने के बाद डाटा वगैरह सब बना के डेल फाई निकालेंगे। उसके बाद ईएमएफ निकालनी है। ठीक है, ये सवाल भी आपके मेरे ख्याल से हो जाएगा। ईएमएफ निकालनी है जबकि इसमें सेल्फ इंडक्शन दी जा रही है या म्यूचुअल इंडक्शन दिया जा रहा है। तो ईएमएफ निकालने के लिए यहाँ पे फार्मूला लगा एन डेल फाई अपॉन डेल टी। एन पता है, डेल फाई पता है, डेल टी पता हुआ है। चले ठीक है, इसमें सेल्फ इंडक्शन का काम ही नहीं। ये भी हो जाएगा 7वां सवाल। ये म्यूचुअल इंडक्शन का सवाल है। अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल हैज़ अ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन ये मिली हेनरी है, मेगा हेनरी नहीं, ये है मिली हेनरी, 850 मिली हेनरी। ठीक है जी। म्यूचुअल इंडक्शन दी जा रही है यहाँ पर डाटा बना के। आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन कितनी है, 850 मिली हेनरी। मिली हेनरी को आपने हेनरी में जब कन्वर्ट किया तो 1000 से डिवाइड हुआ है 0.85 हेनरी। ठीक है जी, ये वही 0.85 हेनरी।
करंट में कितना चेंज आ रहा है आपके पास, ये भी हमें पता लग गया। 20 माइनस 0 20 हो गया, 20 एम्पियर। What is the change in the magnetic flux in the secondary coil? Change in magnetic flux, डेल फाई मालूम करना है। एन दिया जा रहा है 100 टर्न्स, 100 टर्न्स, ये हो गया 100 टर्न्स ना। ठीक है जी, यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन का फार्मूला लगा लें। और पहले ईएमएफ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे, हमें निकालना क्या है यहाँ पे, चेंज इन फ्लक्स। तो हमने वही दो फार्मूला लगाया, पहले ईएमएफ का फार्मूला लगाया। ईएमएफ का फार्मूला कौन सा लगाया, एन फैराडे वाला, डेल फाई अपॉन डेल टी। फिर हमने एक फार्मूला लगाया जो म्यूचुअल इंडक्शन से रिलेटेड था, वो फार्मूला हमारे पास क्या था, एम डेल आई अपॉन डेल टी। इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो आपका डेल टी कट जाएगा। आपको एम निकालना है या डेल फाई निकालना है, डेल फाई निकालना है, एम भी पता है और एन भी पता है और डेल्टा आई भी पता है, ये सवाल भी हो जाएगा। ये सवाल 2014 में आया हुआ था। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया जा रहा है, ठीक है, बी दिया जा रहा है। ये सवाल बिल्कुल पहले जैसा सवाल है, ये भी आपसे हो जाएगा। सवाल नोट कीजिएगा, ये सवाल बिल्कुल उसी तरह से हो जाएगा। एक आयरन कोर है, इसमें एन दिया हुआ आपको, ये एन दे रहे हैं, ठीक है जी। डाटा साथ साथ बना लें आप इसका कॉपी में। एरिया दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में जब चेंज करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 5 एक्सपोनेंट माइनस 4 मीटर स्क्वायर। ये डेल्टा आई दिया जा रहा है आपको, ये हो गया डेल्टा आई। इस पासिंग थ्रो बी दिया जा रहा है, लिखा हुआ है बी। ईएमएफ मालूम करनी है, जबकि डेल्टा टी दिया हुआ है, डेल्टा टी दिया हुआ आपको, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल, ईएमएफ, और एक तो ईएमएफ मालूम करनी है इसमें और एक सेल्फ इंडक्शन मालूम करनी है। आई होप कि इस तरह का सवाल पीछे किया हुआ था 2 सवाल पहले, ये हो जाएगा। 2016 का सवाल, ये वही सवाल है जो पीछे हमने किया है, इसी तरह का बिल्कुल सवाल है। ये सवाल भी आप लोग कर लेंगे, इनके भी आंसर आ जाएंगे। सवाल के आप आंसर्स देख लीजिएगा। हाउ लार्ज ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इफ द करंट दिस, व्हाट इज द सेल्फ इंडक्शन। ये भी वैसा ही सवाल है बिल्कुल। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करेंगे तो 2 एक्सपोनेंट माइनस 4 मीटर स्क्वायर आएगा। तो ये आप सवालात कीजिए। मेरे ख्याल से कि सवालात आप लोगों को करा दिए हैं जिस तरह से आते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।